राम राम राम। राजा चंदूलाल को संवाद भाग 8। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो जीवा तारण जाज ने दिन हो मोक्ष रे मालका ने खमागण केवली भगवंता ने खमागण। राम सभा में राम राम महाराज सभी राम स्नेही भाई बहना ने राम जी राम साहब। तो राजा चंदूलाल का संवाद भाग 8 में महाराज फरमा रहे हैं कि गुरु प्रताप भगति घट जागी ब्रह्म समाद ब्रह्मांड में लागी। बहुर सुनो एक कुर घट राया ऋषि पुंडलिक तहाँ चल आया। महाराज फरमाते हैं कि सदगुरु के प्रताप से घट में भक्ति जागृत हुई और ब्रह्म समाद ब्रह्मांड में लागी। और सुनो एक कुरगट राया, कुरगट नाम का एक राजा था, ऋषि पुंडलिक जहां चले आया। ऋषि पुंडलिक हर साल गंगा स्नान के लिए जाता था और उस समय पैदल जाते थे। जहाँ रात होती वहाँ रात बासा लेता और रात बासा वहाँ लेता जो गंगा जी गया हुआ होता उसके यहाँ वो अंजल लेता था। जो गंगा जी नहीं गया हुआ होता उसके यहाँ वो अंजल नहीं लेता। तो एक बार राजा कुरगट के वहाँ गया और सूर्यास्त हो गया। तो वहाँ से गंगा जी 5 कोस नज़दीकी थी और कुरगट राजा था। अब पुंडलिक जी ने सोचा कि भाई ये तो राजा है और हमेशा ही रोज गंगा स्नान करके आता होगा, तो इनको क्या पूछना। वो गए और वहाँ अंजल आहार ले लिया, भोजन वोजन कर फिर वो राजा कुरगट के पास आए। कुरगट जी ध्यान लगा के बैठे थे। जब पुंडलिक जी गए तो उन्होंने आँख खोली तो पुंडलिक जी ने बात चालू की कि यहाँ से गंगा जी कितनी है। तो राजा कुरगट ने कहा कि कोस 5 पर निकट बताई देखी नहीं सुनी है राई। 5 कोस पर गंगा जी नज़दीक बताते हैं, मैंने देखी तो नहीं है पर मैंने सुना है कि 5 कोस है। अब पुंडलिक ऋषि का जो नियम था वो टूट गया। वो जो गंगा जी नहीं गए हुए होते उनके यहाँ अंजल नहीं करते थे और राजा कुरगट के यहाँ उन्होंने भोजन प्रसाद ले लिया। अब उनको बड़ा पश्चाताप होने लगा कि आज मेरा नेम था वो टूट गया। इतनी देर में 3 गायें वहाँ आई और राजा के चरणों में लौटकर वो बैठी हुई जब वो देव कन्या बन गई। तो पुंडलिक ऋषि कहते हैं, हे राजा ये क्या अचंबा, पशुआ जूण भई कुण रंबा। तो राजा ने कहा कि मैं और तुम यहाँ 2 ही हैं, आप इन्हीं को पूछो कि कौन है ये। तो पुंडलिक ऋषि ने उनको पूछा, भाई आप कौन हो। एक वहाँ झाड़ू लगा रही है, एक पानी भर रही है। तो उन्होंने कहा कि मैं काशी गोदावरी गंगा दुनिया पाप करे मोई राड़े। उस पाप के प्रताप से पशुआ जूण वरण भई काले। उस पाप से हम पशु जूण में आ गई और उसके बाद भी हमारा रंग जो है वो काला हो गया। ऐसे संतों के चरणों में हम आके लौटती हैं तो वहाँ हमारा पाप जड़ जाता है।
तो पुंडलीक जी ने सोचा कि फिर मैं तो ऐसे ही है, अब पैर तोड़ता रहा, हर साल गंगा जी जाता हूँ और गंगा जी तो यहाँ पानी भर रही है। तो राजा पुंडलीक, ऋषि पुंडलीक वहाँ से वापस घूम गए, घर आकर भजन किया। तो महाराज फरमाते हैं कि सदगुरु की दया से उनके घट में भक्ति जागृत होकर ब्रह्मांड में ब्रह्म समाधि लगने लग गई। और सुनो, एक राजा कुरगट थे, उनके यहाँ पुंडलीक नाम के ऋषि आए थे। 68 तीरथ सब ही कीना, कुरगट के गरवासा लेना। जब बूझे तीरथ को वासी, यहाँ से को सकिता गंग काशी। 68 तीर्थ सब ही कीना, ऋषि पुंडलीक ने सब ही 68 तीर्थ कीने। और रास्ते में कुरगट के, राजा कुरगट के यहाँ घर रात वासा लिया। जब ऋषि पुंडलीक जब बूझे तीर्थ को वासी, यहाँ से कोस किता गंग काशी, यहाँ से काशी जी गंगा जी कितना कोस है। पुंडलीक ऋषि 68 तीर्थों की यात्रा करके ही राजा कुरगट के यहाँ रात्रि विश्राम करने के लिए ठहरे। जब ऋषि ने राजा को पूछा कि यहाँ से काशी जी और गंगा जी कितने कोस है, तो राजा कुरगट ने बताया कि कोस 5 पर निकट बताई, देखी नहीं सुनी है राई। उपजी गलान गवा चल आई, देखत देव कन्या हो जाई। कोस, राजा ने कहा कि कोस 5 पर निकट बताई, देखी नहीं है सुनी है राई। अब पुंडलीक ऋषि को ग्लानि उपजी कि मैंने बिना मतलब में ही बिना पूछे भोजन कर लिया, मेरा नियम टूट गया। तो उनको ग्लानि हुई, उपजी ग्लानि हुई। उसी समय 3 गायें वहाँ आई, गवां चल आई और वो ऋषि राजा के चरणों में लौट के बैठी हुई। जब वो देव कन्या हो गई, देखत देव कन्या हो जाई। राजा ने कहा, हे ऋषि, मैंने देखी तो नहीं है गंगा और काशी, मैंने देखी तो नहीं है, सुनी है कि 5 कोस पर नजदीक ही है। तब ऋषि के मन में ग्लानि हुई। उसी समय वहाँ 3 गायें आई और देखते ही देखते वो राजा के चरणों में लौट के बैठी हुई। तब वो देव कन्या बन गई। आगे महाराज फरमाते हैं कि रंबा एक स्नान करावे, कलश भरे एक भवन बुरावे। हे राजा ये कह अचंबा, पसवा जोण बई कुण रंबा। रंबा एक राजा को स्नान करावे, एक कलश भर रही है और एक भवन बुआर रही है। तो पुंडलीक जी ने कहा, हे राजा, ये क्या अचंबा, पशुआ जोण भई कुण रंबा। ये आई जब तो गाय थी और अभी ये देव कन्या बन गई है, ये क्या अचंबा है। उनमें से एक राजा का कलश जल से भर लाई, एक राजा को स्नान कराने लगी, एक महल को साफ सफाई करने लगी। तब ऋषि ने कहा, राजा ने कहा कि राजा, ये ऋषि ने कहा कि ये हे राजा, ये क्या अचंबा है।
ये पशु योनि से देव कन्या कैसे बन गई। आगे महाराज फरमाते हैं कि राजा कुरगट कहे इसी को बूझो, तुम हम नहीं और कोई दूजो। जब ही ऋष पूजे पर संगा, में काशी गोदावरी गंगा। राजा कुरगट कह रहा है कि इन्हीं को पूछो, या तुम और मैं है और कोई दूसरा नहीं है पूछने के लिए। जब वो पुंडलिक ऋषि बूझे प्रसंगा कि भाई तुम कौन हो, तो उन्होंने बताया कि मैं काशी गोदावरी गंगा। तब राजा ने कहा कि आप ही इनको पूछो, आप और मेरे सिवाय यहाँ कोई दूसरा नहीं है। जब ऋषि ने उनको पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं काशी और गोदावरी और गंगा हूँ। आगे महाराज फरमाते हैं कि वो काशी गोदावरी गंगा क्या कह रही है कि दुनिया पाप करे मोइराले, पसवा जोण वरण बई काले। ए हरिजन परमेश्वर पूरा, दर्शन किया पाप वे दूरा। दुनिया पाप करती है और गंगा जी में स्नान करने के लिए आती है तो वो पाप छोड़ के जाते हैं। उस पाप के प्रताप से हम पशु जून में आ गई और उसके बाद भी हमारा रंग काला हो गया। ये राजा कुरगट हरिजन परमेश्वर के पूरे भगत हैं। इनके दर्शन किए करने से, इनके चरणों में लौटने से यहाँ पाप जड़ जाते हैं। संसारी हमारे में स्नान कर पाप छोड़ देते हैं, इसलिए हमारा वर्ण काला और पशु योनि में आ गई है। ये राजा परमात्मा के भगत परमेश्वर के रूप हैं। इनके दर्शन करने से पाप जड़ जाते हैं, यानी दूर हो जाते हैं। ये सुन ऋषि आश्रम चले आयो, भगत कारीगर में हरि ध्यायो। बहुर एक हरि को दासा, वाराणसी बसे रविदासा। ये सुनकर पुंडलिक ऋषि अपने आश्रम चले आए। फिर वहाँ से तीर्थ करने के लिए गंगा काशी नहीं गए और भक्ति अपने घर में ही भजन किया। महाराज फरमाते हैं कि बहुर एक हरि का दासा, वाराणसी में बसे रविदासा। ये सुनकर ऋषि अपने आश्रम पर आ गया। घर में ही भगवान का भजन करके ऋषि अपने करने लगा। एक परमात्मा के ग्रस्त भगत को बताता हूँ। एक परमात्मा के ग्रस्ती भगत थे रविदास। तो महाराज फरमाते हैं कि एक परमात्मा के ग्रस्त भगत को बताता हूँ। रेदास नाम के भगत काशी में रहते थे। आगे महाराज फरमाते हैं कि पुत्री परण निमत बुलाई, देदार गंगा चल आई। साची भगत सदा हरि संगा, कठोती माय प्रगति गंगा। रविदास जी ने अपनी पुत्री की शादी में गंगा जी को न्योता दिया और शादी में आने का कहा। तो
गंगा जी देह धारण करके शादी में आई। महाराज फरमाते साची भक्ति जो करते हैं उनके सदा ही परमात्मा साथ रहते हैं। साची भक्ति सदा हर संगा, कठौती के माय प्रकटी गंगा। रविदास जी रेगर जाति के थे, जूतियां बनाते थे, तो कठौती का एक लकड़ी का एक बर्तन होता था, उसमें वो पानी भर के रखते थे जिसमें चमड़ा भिगोने के काम आता था। तो पिचियाक का राजा बलि उन्होंने गंगा जी की तपस्या की थी, तो गंगा जी ने कहा कि भाई मैं आ जाऊंगी। अब राजा बलि रविदास जी के यहाँ अपनी जूतियां लेने के लिए गए। उसी समय कठौती के अंदर गंगा जी प्रकट हो गए और रविदास जी ने गंगा जी का चड़ू भर के कहा कि राजा तेरे गंगा जी आ गए हैं, ले। तो उसने ऐसे हाथ किया और गंगा जी का जो चड़ू भरा हुआ था वो राजा के हाथ में दे दिया कि पी ले। अब राजा ने सोचा कि ये कुंडी है, इसमें सारे दिन ये हाथ डालता है, चमड़ा भिगोता है, बहुत गंदा पानी है, तो ये मैं कैसे पीऊं। तो उसने क्या किया कि पिया तो नहीं और ऊपर से ऐसे हाथ सिर के ऊपर से घुमा दिया और गंगा जी वापस चली गई। काफी दिन हो गए, तब राजा ने गंगा मैया को फिर पूछा कि माता तुम आई नहीं, कि भाई मैं तो आई थी, तूने गिलानी कर ली तो मैं वापस आ गई, कि तब क्या करूं। कब रविदास जाके वहां तीर लगा देना, मैं वापस आ जाऊंगी। अब राजा जाके रविदास जी को बताया कि भाई ऐसी ऐसी बात हुई है। तब रविदास जी राजा को साथ में लेके गए। एक गाय का खुर था, उसमें कुछ थोड़ा गीला था, तो रविदास जी ने कहा कि राजा यहाँ बाण लगा। बाण लगाई तो वहाँ गंगा जी प्रकट हुई। तो पिचियाक के पास में बाण गंगा आज भी है। तो रविदास जी ने लड़की की शादी में महाराज फरमाते हैं कि गंगा जी को निमंत्रण दिया, तो गंगा जी ने शरीर धारण कर गंगा जी उनके यहाँ लड़की की शादी में आई। जो सच्ची भक्ति करते हैं परमात्मा सदा उनके संग रहते हैं। उनकी कठौती में रविदास जी जिस कठौती में चमड़ा भिगोते थे उस कठौती के अंदर ही गंगा प्रकट हो गई। आगे महाराज फरमाते हैं कि द्रौपदी लाद ध्यान वन कियो, हर जी राज हट कर दियो, घर में नाम कबीरा बाई, सकल बेश में फिरे दुहाई। द्रौपदी ने वन में जाकर भजन किया तो परमात्मा ने हट करके उनको राज दिया। घर में गृहस्थी में कबीरदास जी नाम के संत हुए। घर में यानी गृहस्थी में कबीर नाम के संत हुए और सकल वेश में फिरे दुआई। सभी वेशों जितने भी पंथ वेश है सब ही उनका सम्मान करते हैं। द्रौजी और प्रहलाद जी ने वन में जाकर ध्यान किया, परमात्मा ने हट करके उनको राजा बना दिया। कबीर जी ने घर में ही भक्ति भजन किया था। सब ही वेशधारी उनके ज्ञान की महिमा करते हैं। अब राजा चंदूलाल कह रहा है कि ऊंच नीच को कारज को है, सूत कथा सन का दिक मोहे,
ओ स्वामी जी मोये भरम मिटायो, गृह त्याग समता कर गायो। ऊंच नीच को कारज को है, क्या कारण है? सूत कथा सनकादिक मोहे। वो स्वामी जी, राजा कहता है, ओ स्वामी जी आपने मेरा भरम मिटाया। गृहस्थी और त्यागी संत की में उनकी क्षमता क्या होती है वो बताया। ऊंची व नीची जाति का कोई कारण नहीं है, कारण भजन है। सनकादिक ऋषि सूत जी की कथा सुनने हमेशा जाते थे। सनकादिक ऋषि थे और सूत जी से कथा सुनने के लिए जाते थे। राजा ने कहा, ओ स्वामी जी आपने मेरा भरम मिटाकर ग्रस्त और त्यागी को बराबर बताया। जो संत होते हैं उनको 7 पहर भजन करना होता है। 7 पहर यानी 21 घंटा जब साधु भजन करता है और गृहस्थी वही 3 घंटे भजन करता है एक आसन पर बैठ के, तो वो 21 घंटे और गृहस्थी के 3 घंटे बराबर होते हैं। क्योंकि गृहस्थी सभी रिश्ते नातों को निभाता हुआ, अपना काम काज करता हुआ सब भजन करता है। तो 21 घंटे और 3 घंटे साधु 7 पैर भजन करता है और गृहस्थी 1 पैर भजन करता है, ये दोनों बराबर है। अब महाराज फरमाते हैं कि राजा कह रहा है, अब तुम काज हमारो कीजे, सतगुरु होय कर दीक्षा दीजे। कर प्रणाम चरण गेलिया, सतगुरु हाथ शीश पर दिया। राजा ने चरण कमलों में प्रणाम किया और सतगुरु जी ने विधि से भजन करना बताया। ये हाथ शीश पर धर के राजा को शब्द दिया। राजा ने कहा, आप मेरा हे गुरुदेव उद्धार करो, वे गुरु पद का ज्ञान मुझे बताओ। दीक्षा लिवी राम लिव लागी, भगति पुरातम हृदय जागी। बागा तूर सूर गट उगा लाग्यो, ध्यान परम पद पूगा। राजा के सांसों सांस में राजा ने भजन करना शुरू करते ही लिव बंद भजन होने लग गया। पूर्व जन्म की भक्ति, जो पूर्व जन्म में पिछले जन्म में जो भक्ति की थी, वो भक्ति राजा के हृदय में जागृत हो गई। शब्द की ध्वनि सारे शरीर में होने लगी। वे अनुभव ज्ञान रूपी सूर्य का हृदय में प्रकाश हो गया। वे केवल पद में ध्यान लगाकर राजा ने आनंद पद की प्राप्ति की। करणीहीन शीश जो होई, आप समान करे गुरु सोई। अब तुम कहो करूं गुरुदेवा, तन मन लिया करूं मैं सेवा। करणीहीन शिष्य जो होई, उसे भी सद्गुरु अपने समान बना देते हैं।
अब राजा कह रहा है कि अब तुम कहो गुरुदेवा, तन मन से धन से मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। जो शिष्य सत शब्द की भक्ति करना नहीं जानता, उसे सद्गुरु विधि बताकर उसे अपने बराबर सद्गुरु बना लेते हैं। हे गुरु महाराज, आप जो आज्ञा देंगे, राजा ने कहा, हे गुरु महाराज, आप जो आज्ञा देते हैं वही मैं धारण करूँगा और तन मन धन से आपकी सेवा करूँगा। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो जीवा तारण जाज ने दिन हो, मोक्ष रे मालका ने खमा गणे। साचा सतगुरु शिष्य कोर कर ले आप समान। साचा सतगुरु शिष्य कोर कर ले आप समान। दूजा गुरु सुख राम केर कन फूंकारा ज्ञान। महाराज फरमाते हैं कि सच्चे सदगुरु शिष्य को अपने बराबर सदगुरु बना लेते हैं। महाराज फरमाते हैं कि दूसरे गुरु करनियों और कर्मों में लगाए रखते हैं। ये कन फूंका गुरु का ज्ञान है। इति श्री राजा को संवाद संपूर्ण। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो जीवा तारण जाज ने दिन हो, मोक्ष रे मालका ने खमाड़, केवली भगवंता ने खमाड़। राम सभा में राम राम। महाराज आप सभी राम स्नेही भाई बहना ने राम जी राम सराम।